भविष्यातील प्रत्येक तंत्रज्ञानात आपल्याला भारताला सर्वोत्तम देश बनवण्यासाठी काम करायचं असून मेक AI वर्क फॉर इंडिया हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। ते आज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम इथं आयोजित युग्म परिषदेला संबोधित करत होते। पुढच्या 25 वर्षात भारताला विकसित करण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलं आहे। आपली लक्ष्य मोठी असून वेळ कमी आहे। प्रयोगशाळा आणि बाजारपेठ यातलं अंतर कमी केल्यावर संशोधनाचे परिणाम लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचतात असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं। AI, क्वांटम कम्प्युटिंग अशा क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळण्याची गरज व्यक्त करून यासाठी उद्योग अग्रणींनी पुढाकार घेण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं। हमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत AI डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। युग्म के जरिए हम इन प्रयासों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन की साझा पहल से हम देश का इनोवेशन लैंडस्केप बदल सकते हैं। आज के इस आयोजन से इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कुठल्याही देशाचं भवितव्य युवांवर अवलंबून असतं। त्यामुळे भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी युवा पिढीला सक्षम करणं महत्त्वाचं असून शिक्षण यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतं असं पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं। 21व्या शतकाच्या गरजा लक्षात घेऊन आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचं आम्ही आधुनिकीकरण करत असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। नवं शिक्षण धोरण जागतिक मानकं लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलं असून त्याचे परिणामही आता दिसू लागले आहेत असं पंतप्रधानांनी सांगितलं। और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करे। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। भारताच्या नवोन्मेष परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं हे या परिषदेचं उद्दिष्ट आहे। यावेळी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत वाधवानी फाउंडेशन आणि IIT कानपूर, IIT मुंबई, अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या।